बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पे हमने बहुत मज़ेदार चॉकलेट केक बनाया। इसमें आपको चॉकलेट सॉस की भी मुकम्मल रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। 4 पाउंड का केक बनाने के लिए हमने 5 अंडों को अलग अलग तोड़ते बाउल में डाल लिया। इसमें प्लीज़ आप रूम टेम्परेचर के अंडे लीजिएगा। इसमें आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को आपने इतना फेंटना है कि वॉल्यूम में डबल हो जाए। हम यहाँ एग बीटर का इस्तेमाल करें, सो हमने 4 मिनट्स के लिए खूब अच्छी तरह इससे बीट कर लिया है। चीनी हमने घर में ही पीसी, आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इसमें चीनी 17.5 खाने वाले चम्मच भर के लिए है। इसे हमने अच्छी तरह से पीस लेने के बाद बारीक छलनी में छान लिया है। चीनी को बीट किए हुए अंडों के साथ पहले मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने लो और फिर हाई स्पीड पे तकरीबन 2 मिनट्स के लिए बीट कर लिया है। अच्छा, यह मैं आपको बताती चलूँ, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया कि टेबल स्पून आप कौन सा यूज़ करती हैं। तो जनाब, इसमें वही रूटीन में चावल खाने वाला चम्मच है। एक तो बहुत बड़े साइज़ का होता है ना, जो दरमियाना होता है, ये तकरीबन 2 इंचज़ से लेकर 1.8 इंचज़ तक का आप लीजिएगा। बातें करते करते हमने 20 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ऐसा लीजिएगा जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। इसमें दही 3 खाने वाले चम्मच डाल दिया, ये भी रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह 3 ही खाने वाले चम्मच हम घी भी डाल रहे हैं, आप चाहे तो मक्खन भी डाल सकते हैं। दही की वजह से केक बहुत अच्छा राइस होगा और घी जो है ये इसे नरम बनाने का काम करेगा। वनीला क्रीम के साथ साथ आपको बटर स्कॉच फ्लेवर में भी जश्न मिलादुन्नबी के बहुत से केक्स की रेसिपीज मिल जाएंगी। अंडों की स्मेल को खत्म करने के लिए लास्ट में इसमें कोई ना कोई एसेंस शामिल किया जाता है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में बनेगा, सो हम इसमें वनीला एसेंस शामिल कर रहे हैं। 3 चाय के चम्मच हमने वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। अब दोबारा से 2 मिनट्स के लिए हम इसे हाई स्पीड पे ब्लेंड कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। सॉरी, मैं इस केक की रेसिपी अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ। इनफैक्ट बहुत सी जगह पे महफिल मिलाद मुनक्कद हो रही थी। इसे हम साइड पे कर लेते हैं। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने तकरीबन मैदा 17.5 ही खाने वाले चम्मच लिया है। ये तकरीबन 17.5 टेबल स्पून बन जाता है। कोको पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। कोको पाउडर हम तकरीबन 6 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। कोको पाउडर और मैदे को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बकाया इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बेकिंग पाउडर यूज़ करने से पहले आपने एक्सपायर डेट लाजमी चेक कर लेनी है। इसमें लेवल करके 3 चाय के चम्मच भर के बेकिंग पाउडर चला गया। दोबारा से इसे मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को कभी भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। पैक खोलने के बाद बस आपने इसे एयर टाइट बॉटल में डालें या फिर पॉलिथीन बैग में लें। इस लास्ट में अच्छी तरह कवर करके रखें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेने के बाद एक दफ़ा इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि हवा में ना उड़े। और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम पहले लो स्पीड रखेंगे, उसके बाद हाई स्पीड। यहाँ मैं बताती चलूँ, मेरे तकरीबन 30 साल से थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है बेकिंग का। केक और पिज़्ज़ास वगैरह सभी कुछ मैं बेक करती हूँ, तो मैंने कभी भी केक के लिए ना स्पैचुला से बहुत कम मिक्स किया है। तो एग बीटर का ये फ़ायदा है कि बहुत स्पीडली ये मिक्स हो जाता है। बस इसमें आपने एक ही बात का ख्याल रखना है, जैसे आप देखें ना कि सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, कहीं कोई लम्स वगैरह नहीं है, आप इसे बीट करना बंद कर दें। लेकिन आपने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। इसका ये फ़ायदा है कि केक जब बेक होगा ऊपर की सतह पे इसके क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। केक को हम पतीले में बेक कर रहे हैं। 2 छोटे बॉल्स में हमने पानी डाल के रखा है। 5 मिनट्स के लिए हम हीट को मीडियम लो ऑन कर रहे हैं। और जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, इसका मतलब है कि बेकिंग के लिए पतीले का परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो गया है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो इससे स्टीम बनेगी। स्टीम के साथ मिल के केक बहुत ही मॉइस्ट बेक होगा। बेकिंग पैन का साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन 10 बाय 10 इंचज़ का है। अच्छा, हमने ना इस तरह के 2 केक अलग अलग बेक किए हैं क्योंकि हम इससे थोड़ा बड़े साइज़ का बना रहे हैं। साथ ही मैं आपको बेकिंग पतीले की सूरत हाल दिखा दूँ। देखिए, मैंने करीब से जूम किया है, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। इसका मतलब है कि परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो गया है। केक को बेक करने से पहले हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स है ना वो निकल जाएं, ऊपर की सतह पे आ जाएं। अगर आप इसे ओवन में बेक करें तो 180 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करते हुए आपने ढक्कन को लाजमी किचन टॉवल से कवर कर लेना है। इस तरह से जो हीट या स्टीम से ड्रॉप्स बनेंगे ना, वो केक के ऊपर की सतह पे नहीं गिरेंगे।
अच्छा, बेक करते फ़ौरन हमने हीट को लो कर दिया। 55 मिनट्स गुजर चुके हैं। सो बिल्कुल लो हीट पे केक को बेक करते हुए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये नाइफ बिल्कुल साफ आई है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक को एक दूसरे रूम टेम्परेचर वाले पतीले में रख देते हैं। दोबारा से इसे ढक्कन से कवर कर दिया है। पतीले में रखे जब तक केक मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा, हम इसका बटर पेपर लग नहीं करेंगे। 1 घंटा और 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। केक रूम टेम्परेचर पे आ गया, सो हमने इसका बटर पेपर लग कर दिया है। केक आइसिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले केक के ऊपर टॉप लेयर को कट करके हमने लग कर दिया। उसके बाद हमने बड़े साइज़ की छुरी ली है, इसके हाफ तक ले जाते हुए बस हम इसका टर्न टेबल घुमाते जा रहे हैं और इसके स्लाइसेस कट करते जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप चाहें तो बस एक केक ही बेक करें और इसी रेसिपी को आगे आप फॉलो कर सकते हैं। ये केक इनफैक्ट हम जश्न मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी के सिलसिले में एक मिलाद हो रहा था, उसमें लेके जाना है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद होंगे। सो इसीलिए हमने 5 अंडों का एक और केक भी बेक कर लिया। इस केक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक तो हमने घर में ही बच्चों को पेस्ट्रीज बना के खिला दिया और हाफ हिस्सा जो है इससे हम केक की लेंथ में इजाफा कर रहे हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी की पेस्ट्रीज बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना, तो फिर भी आपको उन रेसिपीज का लिंक मिल जाएगा। जो हाफ पीस बच गया ना, उसके दरमियान से हम 2 हिस्सों में कट कर रहे हैं। ये हम केक में इजाफे के लिए यूज़ करेंगे। केक के स्लाइस करते हुए आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। केक के 2 पीसेस के दरमियान में जो भी गैप था ना, उसे हमने केक के छोटे छोटे पीसेस कट करते हुए कवर कर दिया। अब केक को सोक करने के लिए हमने तकरीबन 1 गिलास दूध लिया है। इसमें 1 ही टेबल स्पून हम चीनी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद केक खूब अच्छी तरह से आपने सोक करना है किनारे तक। या हम मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें क्योंकि अमूमन बच्चे मिल्क चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये 200 ग्राम्स के 2 पैक थे। इसे हम डबल बॉइलिंग के ज़रिए से मेल्ट कर रहे हैं। क्रीम में हल्का सा हम चॉकलेट का टच देंगे। सो इसमें से हम कुछ चॉकलेट को व्हिप क्रीम के अंदर शामिल कर रहे हैं। क्रीम को किस तरह से व्हिप किया जाता है, इससे मतलब एक वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसी तरह आप व्हिप क्रीम बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना, फिर भी आपको इसकी रेसिपी मुकम्मल मिल जाएगी। को तो हमने अच्छी तरह से दूध से सोक कर दिया था ना, सो अब ये चॉकलेट मिली क्रीम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं। केक के ऊपर दोबारा से पीसेस लगा देने के बाद हम दूध से सोक कर रहे हैं। किनारों तक आपने अच्छी तरह से सोक कर लेना है। कोशिश करें कि केक पे आइसिंग कर लेने के बाद 1 रात या फिर 1 पूरा दिन लाजमी फ्रिज में रखें। इस तरह से अगर केक का कोई हिस्सा दूध में सोक होने से रह गया ना, तो वहाँ तक भी दूध की नमी पहुँच जाएगी और केक सुपर मॉइस्ट बनेगा। केक पे क्रीम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेने के बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हमने नीम गर्म पानी लिया। नाइफ को गर्म पानी में सोक कर लेने के बाद हल्का सा हमने टिश्यू से साफ कर लेने के बाद इसको स्मूथ कर लिया। कुछ क्रीम हमने बचा ली थी। जल्दी में सोचा कि क्या डिज़ाइन बनाया जाए, तो मेरे पास स्टार वाली बड़ी नोज़ल थी, उसी से हमने क्रीम से अच्छी तरह कवर कर दिया। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए 1 कप पानी में हमने 2 खाने वाले चम्मच वनीला एसेंस और 2 ही खाने वाले चम्मच हमने जेलेटिन पाउडर शामिल किया। ये हलाल है। कोको पाउडर मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छी कंपनी है। ये हम 3 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। चॉकलेट हमने थोड़ी सी बचा ली थी, इसे शामिल कर देने से आपका सॉस में एक्स्ट्रा रिच फ्लेवर शामिल हो जाएगा। अगर आपको चॉकलेट सॉस की रेसिपी में पीछे से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ मैं इसके लिए पहले ही आपसे सॉरी कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं एक्सप्रेस हाईवे पे आ गई हूँ और ये वीडियो अपलोड करना भी बहुत ज़रूरी था। यहाँ हमने, आपको याद है ना कि 2 पैक लिए थे 200 ग्राम्स के, तो उसमें से हमने तकरीबन 50 ग्राम्स चॉकलेट बचा ली थी। वही हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब देखिए ना, इससे सभी लम्स खत्म हो गए हैं। तो बस इससे आप रूम टेम्परेचर पे आने के बाद केक के ऊपर डाल सकते हैं। जश्न मिलाद मुबारक, ये हमने वाइट चॉकलेट से लिखा है। आप चाहें तो इसे वाइट क्रीम की मदद से भी लिख सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको बताया था ना, ये केक हम मिलाद में लेके गए थे, तो इसे मेरे बहुत क्यूट 2 आंटीज़ ने काटा है। केक का एक स्लाइस मैं घर ले आई थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि केक कितना सॉफ्ट है, इससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा। बहुत ही मज़ेदार। आपको खुद हाफिज़ कहने से पहले मैं चॉकलेट स्नीकर्स का आपको क्लिप दिखा देती हूँ। इसके अलावा बबल केक्स बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना, तो वो रेसिपी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे केक्स की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी।
रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी व्लॉग या रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।